लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, सर्वे एवं राहत कार्यों की समीक्षा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गुरुवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। गुरुवार शाम 7 बजे प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार उन्होंने ख्याउदा, रियाना, देलुंदा, मालियों की बाड़ी सहित अन्य क्षेत्रों में दौरा कर बाढ़ प्रभावित परिवारों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। बिरला ने प्रभावित परिवारों को आश्वस्त किया कि सर्वे का काम तेजी से जारी है। संकट की इस घड़ी में प्रशासन और जनप्रतिनिधि पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि राहत से लेकर पुनर्वास तक हर कदम पर पीड़ित परिवारों को आवश्यक सहयोग मिलेगा और हर परिवार को उसका हक दिलाया जाएगा। ग्रामीणों ने बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से त्वरित राहत के लिए राशन व राहत सामग्री उपलब्ध करवाने और चिकित्सा शिविरों के माध्यम से लोगों को उपचार प्रदान करने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का आभार जताया। निरीक्षण के दौरान स्पीकर बिरला ने बूंदी जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और पुनर्वास के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि सर्वे कार्यों में तेजी लाई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को एनडीआरएफ मद के अंतर्गत कपड़े व बर्तनों के लिए निर्धारित सहायता राशि नहीं मिली है, उनके नामों का पुनः सर्वे कर तुरंत सूची में जोड़ा जाए और राशि उपलब्ध कराई जाए। बिरला ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे शीघ्र पूरा कर प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि जारी की जाए। उन्होंने फसलों को हुए नुकसान की गिरदावरी करने और किसानों को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। बिरला ने कहा कि संकट का समय आया था, लेकिन इस पीड़ा में कोई भी परिवार अकेला नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सर्वे हो, कोई भी पीड़ित परिवार छूटना नहीं चाहिए। भराव के कारण जिन जिन गांवों के अंदर भारी नुकसान हुआ है, जिस दिन अतिवृष्टि थी उस दिन भी मैं कई इलाके के अंदर गया था। पेशवाई, पाटन, कापरेन के कई क्षेत्रों में गया था। कई क्षेत्रों के मार्ग अवरोध होने के कारण मेरा जाना नहीं हुआ था। आज मैंने कई क्षेत्रों को व्यक्तिगत रूप से देखा है और जिला प्रशासन को स्पष्ट कहा है कि हालात बहुत खराब हैं। सभी लोगों को फसलों का और मकान गिरने का, उनके बर्तन, उनके कपड़े और जो भी आवश्यक वस्तुएं खराब हुई थी उचित मुआवजा मिला। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी की है। सबको उचित मुआवजा मिलेगा, फसलों का मुआवजा मिलेगा। जन सहयोग से उस समय आवश्यकता अनुसार हमने भी कुछ किट भिजवाए थे और किसी चीज़ की आवश्यकता हुई तो और उपलब्ध कराएंगे। हर संकट की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। ये आपदा है, संकट है और संकट की हर आपदा संकट में हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी मुसीबतों को, उनकी कठिनाइयों को, उनकी चुनौतियों को कैसे कम कर सकें और भविष्य में जिस जिस कारण से जल भरा हुआ है, अति बाढ़ की स्थिति हुई, उसकी अध्ययन करा के भविष्य में उसके रोकने के व्यापक इंतजाम किए जाए। आशियाने भी बनाए जाएंगे सर। आशियाने बनाए जाएंगे, मकान पे इनको मुआवजा मिलेगा और कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको मकान का आवंटन भी प्रायोरिटी से हो, ताकि दोनों तरह से मिल जाए, प्रधानमंत्री आवास का मिल जाए, आपदा का मिल जाए, ताकि अपने घर वापस बना सकें।